वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान माननीय श्री दिनेश कपूर जी, उप प्रधान माननीय प्रवीण ठाकुर जी, मेरे विद्वान साथियों व प्यारे बच्चों, आज वीर भगत सिंह युवा दल की तरफ से स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी व एक योद्धा कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीर भगत सिंह युवा दल के जो हमारे प्रधान जी हैं दिनेश कपूर जी, वो आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय आध्यात्मिक जगत का परचम पूरे विश्व में लहराया। स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के ऊपर राजयोग नामक पुस्तक का के ऊपर अपने विचार रखे और उसके माध्यम से स्वामी जी ने पूरे विश्व भर में, न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में भारत का जो योग था, जो कि प्राचीन समय से चलता आ रहा था, उसको एक नया जीवन प्रदान किया। माननीय दिनेश कपूर जी, मंच पर। प्यारे बच्चों, डरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वामी विवेकानंद हमारे देश का परचम लहराने के लिए अमेरिका गए। उस समय जब इस देश पर अंग्रेजों का राज था। देखिए, बड़े सुंदर उनके जीवन का एक वृत्तांत आता है। स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। एक सन्यासी वहां पर आए, उन्होंने ध्यानपूर्वक उनको देखा। अरे, आपका नाम स्वामी विवेकानंद है? स्वामी विवेकानंद जी का, हाँ मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। बोले, आपका तो बड़ी दुनिया में पूरा नाम हो रहा है। बोले, जी वो प्रभु कृपा है, आप लोगों का प्यार है, इसलिए ऐसा हुआ। उसने कहा कि आपको कौन सी रिद्धि सिद्धि आती है? सन्यासी ने पूछा। बोले, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं आती, मैं एक सामान्य आपकी तरह व्यक्ति हूं। तो उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से पैदल चलकर गंगा नदी को पार किया। फिर वापिस आए वो सन्यासी और स्वामी विवेकानंद की ओर देखकर बड़े अभिमान से देखने लगे। बोले, ये होती है रिद्धि सिद्धि, आप क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद सहज रूप से मुस्कुराते रहे। इतनी देर में नाव वाला आया, उस नाव पर उसको भी बिठाया सन्यासी, वो स्वयं भी बैठ गए। जब नाव पार हुई तो उसे स्वामी विवेकानंद ने 25 पैसे एक व्यक्ति के हिसाब से 50 पैसे उसको नाव वाले को दिए और आराम से उस किनारे पर आकर बैठ गए। उन्होंने सन्यासी को अपने निकट बुलाया। बोला, आपने सिद्धि कितने समय में प्राप्त की? बोले, जी 15 वर्ष लगे। बोले, 15 वर्ष में आपने कठोर साधना करके 25 पैसे बचाए। मैंने 15 वर्ष में पूरी दुनिया में घूमकर लोगों की सेवा की। यही कारण है कि आज हजारों लाखों लोग मुझे जानते हैं और आप यहाँ पर अपनी एक सिद्धि के बल पर यहीं पर बैठे हुए हो। उनका जीवन का भाव क्या था? हमारा जीवन सेवामय होना चाहिए। हम अपने जीवन का प्रत्येक पल अपनी योग्यता क्या करें? भारतवर्ष के सभी साथियों के साथ बांटें। बड़ी सुंदर बात आती है, एक बड़ी उसका आप आनंद लेना। जिस समय उनके परिवार में इतनी गरीबी आई, उनके पिता के स्वर्गवास के बाद घर में खाने को रोटी नहीं। स्वामी रामकृष्ण जी के, परमहंस जी के वो शिष्य थे। वो बड़े दुखी होकर स्वामी रामकृष्ण जी के पास, अपने गुरु जी के पास गए। बोले, बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास घर में खाने को भोजन नहीं है, मेरे भाई बहन, मेरी माँ भूखी रहती है। स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है नरेंद्र, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी काली माता से बातचीत हुई है अभी, आप अंदर जाओ, काली माता से धन मांग लो, वो दे देगी, तुरंत दे देगी आपको। नरेंद्र जी, उस समय उनका नाम नरेंद्र था जब स्वामी विवेकानंद जी बने थे। नरेंद्र अंदर काली माता के मंदिर में गए, उनके सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और क्या हुआ, अचानक उनकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने धन मांगना था, क्या मांगा कौन बताएगा? उन्होंने कहा, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे शक्ति दो। वो हैरान कि मैं धन क्यों नहीं मांग पाया। फिर वापस आए बाहर। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आपने धन मांगा कि नहीं? बोले, मेरे से तो मांगा ही नहीं गया। फिर दोबारा उसको तैयार करके भेजा। अरे, घर में आपके घर इतना अभाव है, भोजन नहीं है, माँ और भाई बहनों के लिए भी आपका दायित्व है, तो दोबारा गए वो। तो दोबारा भी उन्होंने क्या मांगा? हे माँ, मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, शक्ति दो। यानी उनके जीवन में उनके भाव प्रबल इतने थे कि उनसे कितनी भी कठिन अवस्था में भी धन की कामना उनके अंदर नहीं आने पाई। यही होता है महापुरुषों का जीवन का एक शुरू का वृत्तांत, जो हर पल हमें एक नई प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए
सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर गए। वहां पर उनका वेश देकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो एक ने उनको सलाह दी कि आप कोट पैंट पहले तो अच्छा रहेगा, आपको उसमें सम्मेलन में पूरा सम्मान मिलेगा। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, हो सके तो अपने जीवन में उतारना। बोला आपके यहाँ तो आपका टेलर आपके जीवन का लेवल बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी हाई करता है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है, वो हमारी उच्चता का प्रतीक है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान चरित्र के बल पर चल रहा है। आज भी पूरे विश्व में हिंदुस्तान को क्या मानते हैं? हिंदुस्तान के जो हमारी जो रक्षाबंधन का त्योहार, करवा चौथ का त्योहार, वो लोग हैरान होते हैं। अरे करवा चौथ पर एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखकर पूरा दिन भूखा रहती है, रक्षाबंधन पर एक बहन कितना भी दूर आती है भाई को राखी बांधने के लिए, वहां ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। भारत की अपेक्षा 100 गुना वृद्धाश्रम है यूरोप में। यहाँ आप भी, हम माता पिता को अपने देवता की तरह अपने घर में रखते हैं, वहां ऐसा कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर मानवीय मूल्य सिखाए ही नहीं जाते। लेकिन हिंदुस्तान में पहले दिन से क्या सिखाया जाता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेव भव। साथियों, आप बहुत होनहार बच्चे मेरे सामने, मेरे देश का भविष्य। मैंने कभी भी किसी जगह इतने होनहार बच्चे इकट्ठे नहीं देखे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। मैं अब आप लोगों से जानना चाहूंगा, शिकागो में धर्म सम्मेलन में उन्होंने कैसे 2 शब्द कहे शुरू में, जिसके कारण पूरे देश में हिंदुस्तान का सनातन धर्म छा गया। सभी लोगों ने हिंदुस्तान के सनातन धर्म का लोहा माना। आओ कोई भी बच्चा आकर दौड़कर बताओ, शाबाश आ जाओ, शाबाश। अरे ये तो बहुत लायक बच्चे हैं, अपने आप दौड़ कर आ रहे हैं, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बताओ अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम सोनू है, मैं वाणिज्य विषय का 3 वर्ष का छात्र हूँ। उन्होंने पहला वाक्य ये कहा था कि मेरे प्यारे अमरीकी भाई और बहनों, जोरदार तालियां। सोनू ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने उनको सबसे अंत में बुलाया गया और वो टाइम दिया गया जब आधे लोग उठकर चले गए थे, तो ताकि इस व्यक्ति को कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसको पता नहीं ज्ञान है या नहीं है, किसने बुला लिया इसे यहाँ, ये जानकर उसको स्वामी विवेकानंद जी को अतिरिक्त समय दिया। उन्होंने क्या बोला, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जितने भी 700 लोग थे उस हाल में, वो सबसे विद्वान लोग वहां पर बुलाए गए थे पूरे विश्व से, वो सब उठकर खड़े हुए और स्वामी जी के लिए उन्होंने लगातार 5 मिनट तालियां बजाई। क्या कारण था? वहां पर किसी ने भी उनको आज तक अपने पन वाला संबोधन कभी दिया ही नहीं था। उनको लगा हमारे बीच कोई हमारा अपना भाई आया है। उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो पूरे विश्व में हमारे सनातन का डंका बज गया। मैं आप में से ही पूछना चाहूंगा, आप सभी विद्वान बच्चे बैठे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे देश का भविष्य, बताएं कि उन्होंने क्या संदेश दिया पूरे विश्व में उस मंच से, जिससे आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कोई भी बच्चा आए दौड़कर, शाबाश। अरे ये तो सबसे आगे फर्स्ट नंबर बेटी, जोरदार तालियां। बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम एकता है, मैं बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सनातन धर्म का कहना है कि सभी धर्म का कल्याण हो, सभी धर्मों का कल्याण हो, सभी का भला हो और किसी भी धर्म के लिए कोई निंदा या किसी के लिए कोई दुर्भाव न रखे जाए। जोरदार तालियां। मुझे लगा ये बेटी इतनी विद्वान है, इस विषय पर शायद 1 घंटा बोल सकती है, लेकिन हमें समय की मर्यादा। इस बच्ची ने बताया कि सनातन क्या कहता है, सबका भला हो, सबका भला हो। मतलब इतना व्यापक धर्म पूरी दुनिया में अब तक किसी ने सुना नहीं था कि अरे सबका भला हो, ऐसा भी तो धर्म होता है। अब तक सभी लोग अपना अपना कह रहे थे, तो उससे क्या हुआ, सभी ने स्वामी विवेकानंद जी उस दिन के बाद पूरे विश्व में हेडलाइन में आ गए, पूरे न्यूयॉर्क के अखबारों में, अरे यह तो ऐसा सन्यासी आया जो अपने आप में दिव्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे सन्यासी थे जब कलकत्ता में प्लेग का रोग फैला। उस समय वो कलकत्ता में अपने आश्रम में, बेलूर मठ में उनका आश्रम है, अब भी वर्तमान में बहुत भव्य रूप में है, बेलूर मठ में उनका आश्रम है। वहां पर वो अपने सैकड़ों योगियों के साथ, सन्यासियों के साथ वो ध्यान साधना करते थे। कलकत्ता में प्लेग फैला। उन्होंने क्या कहा अपने साथियों से, अब हमारे लिए भगवान की साधना क्या है, जो भी प्लेग का रोगी कलकत्ता में जहां भी आपको दिखाई देता है,
जाकर उसकी सफाई करो, उसके लिए सेवा शुश्रूषा करो, उसके लिए दवाई का प्रबंध करो, उसके भोजन का प्रबंध करो। ये जो दीन दुखी की सेवा किसकी सेवा है? भगवान की सेवा। साक्षात भगवान को वो मानते थे कि यदि आपने मूर्ति में भगवान को देखा तो आपकी सेवा भी अधूरी है। जब आपने साक्षात भगवान की सेवा की तो किसकी सेवा हुई? स्वयं परमात्मा की। तो साथियों, वो आत्मविश्वास के बारे में बहुत कहते थे कि जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। अब मैं आप जैसे होनहार जवानों में से जानना चाहूंगा कि आत्मविश्वास का, संकल्प का, अच्छी सोच का हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है। कोई भी बच्चा दौड़ कर आए, बताए, ताकि पूरा हिंदुस्तान आपकी वीडियो के माध्यम से देख सके। दौड़कर, अरे बेटियां हमारी हर चीज में आगे है। अपना नाम बताओ बेटे। मेरा नाम निशा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ आत्मविश्वास इतनी बड़ी चीज होती है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया में राज कर सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास अगर आपके पास होता है तो ना आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे हो और आप किसी की सोच नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने आत्मविश्वास के बल पे बढ़ सकते हो, क्योंकि दुनिया आपके लिए बहुत ही हजारों कांटे बिछाएंगी और आपने उन कांटों पर चलना होगा, वो अपने आत्मविश्वास से। थैंक यू। मैं कहती हूँ आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया। मैं इस कॉलेज के माननीय प्रिंसिपल साहब को नमन करता हूं, जिनके निर्देशन में ये बच्चे इतने होनहार, इतना इनमें ज्ञानवर्धन। मां सरस्वती के मेरे प्यारे बच्चों, में आपको प्रणाम करता हूं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। एक वहां की सबसे जो बड़ी अभिनेत्री थी अमेरिका की, यूरोप की, उसको लगा कि इसकी तो स्वामी की साधना को तो मैं आज 1 मिनट में ही भग्न कर देती हूं। ये कहां का स्वामी है? क्योंकि वहां जो विषय लोलुपता रहती है, देह का आकर्षण रहता है यूरोप में, वो अपने आकर्षक परिधान में स्वामी जी के सामने जाकर पहुंच गई। स्वामी जी ध्यान मग्न बैठे थे। अकस्मात स्वामी जी ने आंख खोली, देखा कि सामने बैठी है और वो मन की शक्ति से उसके भाव ताड़ गए कि मेरी परीक्षा लेने आई है। लेकिन उनके अंदर तो अद्वितीय शक्ति थी, मानो परमात्मा ने उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रखी थी। स्वामी जी के मन में उसके प्रति दया भाव आया, अरे इसका जीवन बहुत बेकार हो गया, अब मैं इसको अच्छे रास्ते पर लाना चाहूंगा। उन्होंने धीरे से अपने पैर का अंगूठा आगे किया और उसके बॉडी से टच कर दिया। बॉडी टच करते ही वो लेडी लिखती है अपने उसमें संस्मरण में कि मुझे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड घूम गया, एकदम वज्रपात हुआ। मुझे अपने सामने जो मैंने पाप किए थे मेरे सामने सजीव होकर दिखाई देने लगे और मैं एकदम स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई, रोने लगी, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मेरा उद्धार करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तेरा उद्धार तब होगा तो वो दोरे उसमें थी, तो बोले किसी हर्षी काले बच्चे को गोद में लो ताकि आपका अभिमान चूहे उससे। उसने जाकर एक बच्चे को गोद लिया और आपको जानकर हर्ष होगा, खुशी होगी। वही लेडी सनातन धर्म में आकर सिस्टर निवेदिता उसने अपना नाम लिया और हिंदुस्तान में आकर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी। मैंने 10वीं कक्षा में, आपने भी कोई पुराना हो तो उसे पढ़ी, रॉयल मेडन सवित्री, एक इंग्लिश के बुक में एक पहला लेसन था, वो सिस्टर निवेदिता ने लिखा। यानी हमारे महापुरुषों के महान चरित्र से वहां के जो व्यक्ति थे वो भी इतना प्रभावित हुए कि वो स्वयं हमारे सनातन धर्म में दौड़े चले आए। एक बार उस लेडी के लिए और स्वामी जी के लिए जोरदार ताली। आपका बहुत कीमती समय है, आपने अपने एक एक समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरा आज के इस कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न है, फोकस ऑन योर एम। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति आप कितने जो है प्रतिबद्ध हैं? हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा ताकि हम उसके लिए मतलब कितना प्रयत्न करें, इसके बारे में इन होनहार बच्चों में से कौन आकर बताएगा? दौड़ कर आइए, शाबाश। इतने लायक बच्चे पहली बार देखे, जोरदार तालियां। अपना नाम बताओ सभी को। मेरा नाम लखन है। बताइए हमारे लक्ष्य के प्रति कैसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहिए। हमें एक ही साथ एक ही काम करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ना किसी और काम में ध्यान देकर अपने लक्ष्य से भटकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पहाड़ के समान समझना चाहिए और उसको जल्दी प्राप्त करने के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे
मानो मां सरस्वती की इन पर साक्षात कृपा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपके बीच आकर। आखिरी बात आपके साथ मैं करना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता शक्ति बहुत गजब की थी। वो जर्मनी में अपने विद्वान दोस्त मैक्स मूलर के साथ बैठे थे और उनका एक बहुत मोटा सा एक ग्रंथ उनका टेबल पे रखा था। स्वामी जी उसको देखकर पन्ने पलटते जा रहे थे। मैक्स मूलर ने देखा ये कुछ पढ़ते रहे नहीं, ऐसे पन्नों को यूं करते जा रहे हैं। बोले स्वामी जी क्या कर रहे हो आप ये? बोले मैं इन्हें पढ़ रहा हूं। बोला आपने पढ़ा कहा? आपको एक मिनट दिखाते हो। स्वामी जी के अंदर बहुत अद्भुत फोटोजेनिक मेमोरी थी। स्वामी जी ने वो पुस्तक उनको दी, 600 पेज की पुस्तक थी। बोला आप मुझे किसी भी पेज पर कोई सा भी मुझे प्रश्न करो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। मैक्स मूलर ने उनसे अनेकों प्रश्न किए, बिल्कुल वही जो उस पुस्तक में लिखा था वही बताया। देखिए हमारे देश में हमारे महापुरुषों की क्या अद्भुत शक्तियां थी, हम भी वैसे ही बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि आप सभी में वही शक्तियां हैं जो मेरे अंदर हैं, आवश्यकता है उन शक्तियों को अपने अंदर जगाने की। मिलकर बोलेंगे बड़े प्रेम से, भारत माता की वंदे वंदे।